हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो कल सीरीज स्टार्ट किए थे, आज इसको कंटिन्यू करेंगे और विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग। और आगे से आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ब्यूटी स्पोकेथ ईफ सूनर देन गोल्ड। ये क्या है? ये एक लाइन है एक पोएम की। में पूछा गया है दिस लाइन अपियर्स इन। ये जो लाइन है किस पोएम से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है एज यू लाइक इट, ऑप्शन नंबर बी एंटोनी एंड क्लिप्ट्रा, ऑप्शन नंबर सी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एज यू लाइक इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑल ऑर्टर्स आर डम व्हेन ब्यूटी लीडeth दिस लाइन इज फ्रॉम। मतलब ये जो कोटेशन दी हुई है यहाँ पे, ऑल ऑर्टर्स आर डम व्हेन ब्यूटी लीडeth, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होगा। इसका मीनिंग है जब सुंदरता विनती करती है तो सभी वक्ता क्या हो जाते हैं? मूक हो जाते हैं। मूक मतलब शांत हो जाते हैं। तो ये लाइन ली गई है। ऑप्शन नंबर है द रेप ऑफ लिक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी एंटनी एंड क्लिप्ट्रा, ऑप्शन नंबर सी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो ये जो लाइन है फ्रेंड, ये ली गई है ऑप्शन नंबर ए रेप ऑफ लिक्रेसी से। ओके, और साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए ये जो तीनों पोएम दी हुई है ये कब कंपोज की गई थी और ये कब लिखी गई थी। लिखी गई, कंपोज की गई या फिर पब्लिक की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट दिस लाइन इज फ्रॉम। मतलब ये जो लाइन है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये किस पोएम से या किस स्टोरी से, किस प्ले से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए हैमलेट, ऑप्शन नंबर बी एंटोनी एंड क्लिप्ट्रा, ऑप्शन नंबर सी द टेम्पेस्ट। तो इस लाइन का जो मीनिंग है फ्रेंड वो क्या है? संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। संक्षिप्तता क्या है? बुद्धि की आत्मा है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैमलेट। ये लाइन हैमलेट से ली गई है। देखिए विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उनके जो कोटेशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो हैमलेट है, एंटनी क्लिप्ट्रा, मतलब कुछ उनके मोस्ट प्लेज हैं जिनकी कोटेशन हमको याद करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उनसे पूछे जाते हैं, हर साल रिपीट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई एम श्योर हियर इज एन नेमी टू लाइफ दिस लाइन इज फ्रॉम। ये जो लाइन दी हुई है ये कहाँ से ली गई है? तो देखते हैं पहले इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब है मुझे यकीन है कि चिंता जीवन की दुश्मन है। आई एम श्योर हियर एन नेमी टू लाइफ। इसका जो ये किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन नंबर बी एंटोनी एंड क्लिप्ट्रा, ऑप्शन नंबर सी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर ए है, ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी इज ए ओमेन। क्वेश्चन क्या है? सी इज ए ओमेन therefore मे बी वुड। सी इज ए ओमेन therefore मे बी वुड, सॉरी मे बी ओन, यहाँ पे वुड है यहाँ पे ओन है। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। तो इसका मतलब है वह स्त्री है इसलिए उसे जीता जा सकता है। वह स्त्री है इसलिए उसे जीता जा सकता है। ये लाइन कहाँ से ली गई है, किस प्ले से ली गई है? ऑप्शन ए एंटोनी एंड क्लिप्ट्रा, ऑप्शन बी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन नंबर सी टीटस एंड्रोनिकस, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टीटस एंड्रोनिकस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 65 An eagle lies the head that
wears a crown. This is from. ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हैंडी फोर पार्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर बी एंटोनी एंड क्लिट्रा, ऑप्शन नंबर सी द टेम्पेस्ट, या ऑप्शन नंबर डी एज यू लाइक इट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड हेनरी फोर पार्ट सेकंड। ये क्या है? ये एक हिस्ट्री प्ले है, विलियम शेक्सपियर का ये एक हिस्ट्री प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? When daggers die, there are no unseen. The heavens themselves blaze forth the death of Princess by Calpurnia, wife of Caesar. This line appears in. ये जो लाइन है ये किस प्ले से ली गई है? तो इसका क्या मीनिंग है? निकल के क्या आ रहा है इसका आंसर? इसका मतलब है जब भिखारी मरते हैं तो कोई धूमकेतु नहीं दिखता, स्वर्ग स्वयं राजकुमारी की मृत्यु को जला देता है। ये किसने बोला था? कैलिफोर्निया सीजर की जो पत्नी थी कैलिफोर्निया, उसके द्वारा बोला गया है। तो ये किस प्ले में बोला गया है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जूलियस सीजर, ऑप्शन नंबर बी एंटोनी एंड क्लिट्रा, ऑप्शन नंबर सी द टेम्पेस्ट। अगर आपने प्ले पढ़ रखा होगा तो कैरेक्टर देख के आपको समझ आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जूलियस सीजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेटर पार्ट ऑफ valor is discretion. The better part of valor is discretion. This line is from. ये जो लाइन दी हुई है यहाँ से यहाँ तक कोटेशन, ये किस प्ले से ली गई है? ये सारे विलियम शेक्सपियर के ही क्वेश्चन हैं और उनके ही प्ले हैं। ऑप्शन नंबर ए एंटोनी एंड क्लिट्रा, ऑप्शन नंबर बी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन नंबर सी हेनरी फोर पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ ईच। तो ये जो लाइन है इसका पहले मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब है वीरता का श्रेष्ठ भाग विवेक है। द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रिशन। वीरता का जो श्रेष्ठ भाग है वो क्या है? विवेक है। और ये किस प्ले में बोला गया है? ऑप्शन नंबर सी हेनरी फोर पार्ट फर्स्ट में बोला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लेट फैंसी स्टिल माई सेंस in late Steve. If it be thus who dream, still let me sleep. Who speaks and where? ये जो लाइन मतलब कोटेशन दी हुई है ये किसने बोली है और कहाँ पे बोली है? इसका मीनिंग क्या है बताइए? इसका मीनिंग है कल्पना को मेरी इंद्रियों को शांत रहने दो, यदि स्वप्न देखना ऐसा ही होता है तो मुझे सोने दो। ये किसने बोला है? ये बोला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेबेस्टियन इन ट्वेल्थ नाइट। ये कैरेक्टर है और ये प्ले का नाम है ट्वेल्थ नाइट। उसमें ये बोला गया है सेबेस्टियन के द्वारा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु सिंग्स द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो ब्लो थ्रू विंटर वाइंड इन एज यू लाइक इट। तो ये जो सॉन्ग है अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लू ब्लू थ्रू विंटर विंड, ये एज यू लाइक इट में कौन गाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एमिनस, ऑप्शन नंबर बी टचस्टोन, ऑप्शन नंबर सी जैक्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा एमिनस। ये लास्ट में गाता है एज यू लाइक इट में, ये वाला सॉन्ग। ये लाइन याद कर लीजिएगा। ये जितने भी कोटेशन मैंने ऊपर कराए हैं इसको आप लोग अपनी नोट में लिख लीजिएगा और इसका मीनिंग भी लिख लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑल द वर्ड ए स्टेज हु अटर्स इन एज यू लाइक इट। सारी दुनिया एक रंगमंच है, ये एज यू लाइक इट में बोला गया है। इसका मतलब है सारी दुनिया क्या है? एक रंगमंच है।
और ये प्ले में बोला गया है, एज यू लाइक इट प्ले में बोला गया है, और किसके द्वारा बोला गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जैक्स, ऑप्शन नंबर बी टचस्टोन, ऑप्शन नंबर सी एमिनश, ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैक्स। ये जो कोटेशन है वो जैक्स के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट? मतलब जो एपिलॉग है, उपसंहार समझते हैं, जो लास्ट में बोला जाता है, वो किसके द्वारा बोला गया है? ऑप्शन नंबर ए रोजलिंड, ऑप्शन नंबर बी सीलिया, ऑप्शन नंबर सी ऑर्लैंडो, ऑप्शन नंबर डी जैक्स। इसका राइट आंसर होगा रोजलिंड। ये क्या है? ये इस प्ले के हीरोइन है और ये उसकी कजन है। तो ये रोजलैंड के द्वारा बोला गया है, मतलब कहा गया है, उपसंहार जो एपिलॉग होता है वो उसके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when to the seasons of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, who wrote these lines? ये लाइन्स हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर बी मिल्टन, ऑप्शन नंबर सी चौसर, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, इसका मीनिंग होता है, जब मधुर मौन विचारों के शत्रु में अतीत की बातें याद करती हूँ, ये पत्तियां किसने लिखी हैं? ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ओ गॉड हाउ वेरी स्टील एंड अनप्रॉफिटेबल seems to me all the uses of this word। इसका जो ये वर्ड है ये किसने बोले हैं? ये किसने बोले हैं? तो पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? हे ईश्वर, हे ईश्वर, इस संसार के सभी उपयोग मुझे कितने उबाऊ, नीरस और अनुपयोगी लगते हैं। ये शब्द कौन कहता है? ऑप्शन नंबर ए ओफेलिया, ऑप्शन नंबर बी डेस्टिमोना, ऑप्शन नंबर सी मैकबेथ, ऑप्शन नंबर डी हैमलेट। बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैमलेट। हैमलेट क्या है? हैमलेट एक प्ले का नाम है और ट्रेजेडी है, और उसमें कैरेक्टर भी है जो कि हैमलेट का हीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। Men must endure their going hence even as their coming depends each all. These lines are from King Lear, who is the speaker। ये जो लाइन दी हुई है ये किंग लियर से ली गई है, और उनको बोलता कौन है? तो इसका जो मीनिंग है वो है, मनुष्य को यहाँ से जाने के साथ साथ यहाँ आने के लिए भी सहन करना चाहिए। परिपक्वता ही सब कुछ है, मैच्योरिटी क्या है? वो सब कुछ है। और ये लाइन बोली किसके द्वारा गई है? ये लाइन बोली गई है एडगर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकेंड, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंगर राइजेस when the old dogs call these lines in from King Lear, who is the speaker। ये जो लाइन है ये किंग लियर से ली गई है, और इसको कौन बोलता है? द यंगर राइजेस when the old dogs fall, मतलब जब बूढ़ा गिरता है तब युवा उठता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द यंगर राइजेस when the old dogs fall, तो ये किसके द्वारा बोली गई है? ऑप्शन नंबर बी एडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ए मैन मोर साइनर अगेंस्ट देम साइनिंग दीज लाइन आर फ्रॉम किंग लियर द स्पीकर। ये लाइन जो है ये भी किंग लियर से ली गई है। इसका मीनिंग है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पाप करने से ज्यादा पापी है, मतलब पाप करने से भी ज्यादा पापी है। ये किसके द्वारा बोली गई है? ये लाइन किंग लियर की है और बोली गई है ऑप्शन नंबर सी किंग लियर के द्वारा, जो कि इस प्ले का हीरो है। ओके, तो कितने क्वेश्चन थे?
बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को मतलब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।